हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेवल 2 का 9वां अध्याय देखने जा रहे हैं। तो पिछले अध्याय का अंत हमने देखा था कैसे वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। तो भगवान ने बोला है कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि इनसे वो वंचित नहीं होता, उसके पास ऑलरेडी वो हो जाता है। जैसे हमारे पास अगर 100 रुपए है तो हमारे पास ऑलरेडी 20 रुपए है, हमारे पास ऑलरेडी 30 रुपए है, 50 रुपए भी है ना। वैसे ही भक्ति अगर हम करने लग जाए तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म से जो भी फल प्राप्त होने हैं वो हमको अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं, वंचित नहीं रहते हम। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अंत किया था 8वें अध्याय का भगवान ने। 8वें अध्याय में हमने बहुत सुंदर सुंदर श्लोक देखे थे। कौन सा? एक तो भगवत प्राप्ति नाम है इस अध्याय का, 8वें अध्याय का। तो उसमें हमने देखा था किस प्रकार अंत काल में अगर हम भगवान का स्मरण करें तो निश्चित रूप से हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ये भगवान ने बोला है ना। अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति ना तत्र संशया। और फिर आगे बोला है यो यम यम वापि स्मरन भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यानी जिस भाव में आप अपना देह त्यागते हो उसी भाव को आप प्राप्त हो जाओगे। और फिर बोला है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मय्यर्पित मनोबुद्धिर माते। मेरा मिस हो रहा। चलिए, तो उसका अर्थ यह है कि इसलिए कि अंतकाल में मेरा स्मरण हो जाए, इसलिए तुम हमेशा मेरा स्मरण करो। कितना सुंदर बताए, हमेशा मेरा स्मरण करते रहो, तब निश्चित रूप से अंतकाल में मेरा स्मरण तुमको होगा, मेरा नाम तुम्हारी जिह्वा पर आएगा, ऐसे भगवान ने बोला है। तो ये भगवत प्राप्ति का हमने देखा। उसमें फिर भगवान ने बताया था कि प्रकाश का मार्ग कैसा है, अंधेरे का मार्ग कैसा है, ने कर्म कांडियों के लिए क्या मार्ग है, ज्ञानियों के लिए क्या मार्ग है। लेकिन भक्त को तो ये सब पर चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। भक्त तो वैसे ही यहाँ पर रहते हुए वैकुंठ में स्थित होता है, तो उसको निश्चित रूप से परम धाम मिलना है। तो वही अंतिम श्लोक में भी बताया है कि किस प्रकार भक्ति करने से वो कोई भी फलों से वंचित नहीं रहता। अब हम 9वां अध्याय देखने जा रहे हैं। चलिए, मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो 9वां अध्याय है जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। हाँ? परम गुह्य ज्ञान यानी सबसे गोपनीय ज्ञान, ऐसा भगवान इस अध्याय में देते हैं। तो शुरुआत करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, तो भगवान से वास्तव में सभी जीव जो भी भौतिक जगत में है वो वास्तव में छोटे न छोटे इससे ईर्ष्या करते हैं भगवान ने, छोटे न छोटे प्रमाण से। इसलिए तो हम इस बद्ध जीवन में अटके हुए हैं, है ना। लेकिन अर्जुन के लिए बोल रहे हैं कि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। यानी ईर्ष्या ये ऐसा दुर्गुण है जिसके कारण भक्ति हमारे अंदर आ नहीं सकती, भक्ति के द्वार बंद हो जाते हैं इस ईर्ष्या के कारण। तो ईर्ष्या हम डायरेक्टली हम भगवान से ना भी करें लेकिन किसी व्यक्ति से कर लेते हैं, और वो क्या होता है, वो बाधा बन जाता है, बहुत बड़ा वो ईर्ष्या हमारे लिए बाधक बन जाती है, भक्ति हमारे मन में पनपती नहीं है फिर। इसलिए मन को स्वच्छ करना है, सब तरफ से सारे जो कल्मश भरे हुए हैं ना मन में, हम जाने या न जाने लेकिन है हमारे अंदर कल्मश। जैसे जैसे धीरे धीरे हम ये करते हैं, नाम जप करते जाते हैं, वैसे वैसे वो धीरे धीरे कल्मश कैसे धुलते जाते हैं, निकलते जाते हैं, हमारा शुद्धिकरण होता है। इसलिए नाम जपने का महत्व बहुत ज्यादा है, अनन्य साधारण महत्व है उसका, कि हमारे अंदर के बहुत सारे इतने दोष भरे रहते हैं, हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते, नहीं मैं तो, मेरा तो मन ऐसा है ही नहीं, है ना। किसी को भी पूछोगे आप कि क्या आपके मन में ऐसे कल्मश है, क्रोध है, हाँ, काम है और ईर्ष्या है, तो कोई भी अपने आप को बोलेगा नहीं नहीं मैं तो बहुत शुद्ध हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मैं तो, मेरा मन तो बड़ा ही साफ है। 99% लोग ऐसे ही बोलते मेरा मन तो बहुत साफ है, मैं भले ही किसी को कुछ बोल दूं लेकिन मेरा मन साफ है। तो ये कोई बात नहीं होती, अपने अंदर के दुर्गुण हमको दिखाई नहीं देते। तो जब हम नाम जप करते हैं तब हमको पता चलता है कि वाकई में मेरे अंदर कितनी गंदगी भरी है, और वो धीरे 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 धुल रही है। जैसे हमने एक कमरा बंद करके रखा, बहुत दिनों तक बंद करके रखा, जब उस कमरे में एंटर करते तो वैसे तो सब कुछ जगह पर दिखता है, ठीक ठाक ही है सब कुछ, लेकिन जब उसकी सफाई चालू कर देते तब दिखता, अरे यहाँ भी धूल है, इतना धूल का गुब्बारा उठ रहा है ना। और फिर धीरे धीरे एक बार, दो बार, तीन बार जब उसको साफ करते धीरे धीरे धीरे, तब कहीं वो वास्तविक रूप से स्वच्छ हो जाता है। अन्यथा ऐसा लगता है साफ तो है, ठीक ठाक तो है, वैसा नहीं है। बिल्कुल वैसे ही हमारे मन का है, हम सोचते हैं कि हम तो अच्छे हैं, लेकिन जब हम ये प्रोसेस चालू करते हैं जप करने की, तब हमको पता चलता है कि अरे वाकई में मैं तो कितना पतित हूँ, है ना। तो इसलिए ये जप का महत्व बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान देने जा रहा हूँ। हाँ,
जिससे जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर तात्पर्य में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। श्रीला प्रभुपाद की जय। जो जो भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवणम विधि श्री भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भागवत में इसका विस्तार से स्वरूप आया है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान अर्थात विज्ञान है। अनुभूत एक्सपीरियंस्ड नॉलेज, जिसका हमने एक्सपीरियंस किया। ऐसे भक्तों के संग में ये ज्ञान हमको मिलता है। और ये ऐसे मनोधर्मियों के कि जो बहुत फिलोसॉफिकल मेंटल स्पेकुलेशन में जो बहुत अटके रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिन्होंने बुक्स पढ़ी हुई है, बहुत ज्ञान तो प्राप्त किया है, लेकिन वो भक्ति में आए नहीं है। तो ऐसे मनोधर्मियों या विद्वानों के सानिध्य में ये अनुभूति नहीं हम प्राप्त कर सकते, केवल भक्तों के संग में ये प्राप्त कर सकते हैं कि कितनी मिठास है इस भक्ति में, है ना। तो ये श्रवणम की महत्ता बताई है। श्रवणम सुनना, एक तो पहले तो हम जब मुंह से नाम जप करते हैं तब उसको सुनना, फिर भगवान की कथाओं के बारे में सुनना, लेकिन भक्तों से। तो जैसे जैसे हम अधिकाधिक सुनते जाएंगे, भागवतम की क्लासेस अटेंड करेंगे, भगवत गीता का और डीप में स्टडी करते हुए दूसरों से सुनेंगे, तो वैसे वैसे हमारे अंदर आत्म प्रकाश होते जाएगा, है। यानी अपने आप को जानने लगेंगे हम। और जैसे जैसे हमको आत्मबोध होते जाएगा, वैसे वैसे हम भगवान को भी जानने लगेंगे, क्योंकि वैसे है तो हम उनके ही अंश। गुणवत्ता में हम भगवान के जैसे ही है, लेकिन वो गुणवत्ता बहुत मलिन हो गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हम्म तो उस ज्ञान की विशेषताएं बताई है भगवान ने। विद्याओं का राजा है, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। हाँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं इस रहस्य को कि वास्तविक भक्ति क्या है। बहुत ही कम। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयेत्। हमने देखा है ना कि हजारों लाखों लोग इसमें आते हैं, लेकिन शुरू में ही निकल जाते हैं, क्योंकि उनको वो रुचि नहीं आती इसमें। रुचि क्यों नहीं आती? क्योंकि मन के अंदर के कल्मश वो इच्छा नहीं रखते कि मुझे भक्ति करनी है। जब इच्छा रखेंगे उस मार्ग पर जाएंगे, बाधाएं तो अनंत आएगी, लेकिन जब इच्छा तीव्र होती है तो ये बाधाएं भी भगवान हटाते जाते हैं। तो जब हम अपने आप को नहीं नहीं मैं तो किनारे पर रहकर ही पानी का आनंद लूंगा, तो ठीक है, किनारे पर रहकर कोई स्विमिंग का आनंद तो नहीं ले सकता। जब भक्ति में अंदर जाएंगे तभी तो वो प्रत्यक्ष अनुभूति जो है वो आएगी। लेकिन मोस्टली लोग ऐसे किनारे पर रहना पसंद करते हैं। भक्ति वक्ति वो तो ठीक है, हम तो हम अच्छा जीवन जी रहे, किसी का बुरा नहीं कर रहे, ये वो करके हम तो इस ऐसे ही ठीक है, ये बोलने वाले ही ज्यादातर लोग हमको मिलते हैं। लेकिन इसका आनंद लेने के लिए इस भक्ति सागर में डुबकी लगाना तो आवश्यक है ना। तो यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और यह आत्मा की अनुभूति कराने वाला है। हाँ? आत्मा क्या है? यानी मैं वास्तविक रूप से इस देह से भिन्न हूँ, मन बुद्धि अहंकार से भी भिन्न हूँ। इसलिए मन में आने वाले जो मनोविकार है, जो सुख और दुख का निर्माण करते हैं, जो द्वंद्व निर्माण करते हैं, उनसे मैं भिन्न हूँ। ये आत्मा की अनुभूति कराने वाली ये भक्ति है।
अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता कभी भी। हाँ, चाहे हमारा भौतिक शरीर बदल जाए, फिर भी ये भक्ति का बीज हमारे अंदर अगर एक बार आया, हमने थोड़ा सा उसको पानी दिया, खाद दिया, थोड़ा सींचा उसको, हाँ, उसकी देखभाल की, तो ये हमको अगले जन्म क्या अनेकानेक जन्मों तक हमको साथ देगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा, है ना। मनुष्याणाम वो है ना, बहुत सारे जन्मों के बाद कहीं जाकर के ज्ञानी को भी भक्ति की अनुभूति होती है, बहुत सारे जन्मों के बाद। तो इस प्रकार ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। इसमें कोई तकलीफ है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। सुखपूर्वक हम कर सकते हैं भक्ति को, है ना। तो ये भक्ति आनंदमय है, इसको हमने समझना चाहिए, इसमें कोई तकलीफ नहीं है हमको। हम लोगों को लगता है ये क्या 3 बजे उठ के ये सब जप वप करना, लेकिन भक्त ही जानता कि उसमें कितना आनंद है। 3 बजे उठने का कोई क्लेश नहीं है। हाँ? तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये सुख प्रदान करने वाला है भक्ति का मार्ग। हम्म, आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना लंबा परपट लिखा है, किसके लिए लिखा है? हम लोगों के लिए लिखा है प्रभुपाद जी ने। इतने कष्ट लिए हैं प्रभुपाद जी ने वो हमारे लिए, कि हम जैसे पतित लोगों का कुछ तो उद्धार हो जाए, है ना। तो हमने उसका फायदा उठाना चाहिए। अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो देखिए भक्ति का महत्व देखिए, ज्ञानी लोग इसको नहीं समझते। स्पष्ट रूप से बताया है भगवान ने कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए उनका जन्म मृत्यु का चक्र तो चालू ही रहता। तो यहाँ पर ये फेमस श्लोक आता है श्रीमद् भागवत का, जो मैंने भी 2-4 बार उद्धृत किया होगा इस क्लास में। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार हरण अच्युतेज्या। हाँ, वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती है, और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती है। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः ही प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ये बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस हमको अब ऐसे देखने को मिलती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपना लॉजिक वहां लगाने को देखते हैं, हमारी बुद्धि लगाने को देखते हैं। हम सोचेंगे ऐसे कैसे, भगवान तो बोलते हैं सब जीवों के अंदर वे हैं, हाँ, और यहाँ बोल रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ। हाँ, तो ये कैसे क्या? तो इसका एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा सा ऐसा दे सकते हैं कि भगवान जो बैठे हैं ना, वो अपने पुरुषावतार में बैठे हुए परमात्मा, यानी क्षीरोदकशाई विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में हमारे अंदर बैठे, और ये भगवान स्वरूप बोल रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान जो कृष्ण जो गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं वो बोल रहे हैं। तो ये सब अभी मतलब ये हमको समझना चाहिए कि ये अपैरेंट, यानी दृष्टि में लगता है हमको कि ये सब कॉन्ट्राडिक्शंस है, और हम उसको लॉजिक से समझने को देखते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। उसको धीरे 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 करके हम समझने लग जाते हैं। तो गीता का जब हम डिटेल में अध्ययन करेंगे तब कहीं जाकर ये बारीकियां उसकी समझेगी। लेकिन यहाँ पर जो है ये हमको समझना है कि सारे जीव मुझ में है, यानी क्या कि सारे ही जीव मुझी से निकले हुए हैं, सब कुछ मुझी से उद्भूत है,
लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। तो यानी भगवान स्वरूप में वो नहीं है, इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा जाता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः, सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति यदा। भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगता है, उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यं श्याम सुंदरमचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी ने बोला है कि यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है, यानी प्रेम में रुचि उत्पन्न कर ली है, तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। तो इस प्रकार हमको समझना है कि मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, जगत अव्यक्त मूर्तिना, है ना। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम ते श्वस्थिता, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। हम्म अभी बहुत सारा ऐसा सटल, जो जिसको बोलते हैं ना, ऐसा वाला ज्ञान हमको इस अध्याय में बहुत सारा मिलता है। सबसे गोपनीय ज्ञान है ये। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम, भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो ये क्या बोल रहे हैं, भौतिक जगत सभी कुछ मेरे से उत्पन्न है, हाँ, लेकिन वे मुझसे स्थित नहीं रहती। यानी क्या, मैंने उनको भिन्न कर दिया है, भिन्नांश। हम भी भिन्नांश है भगवान के, भिन्न हो गए हैं, भगवान से चटक गए हैं, है ना। अंश तो है, लेकिन अभी भिन्न हो गए हैं। तो इस प्रकार मुझ में स्थित नहीं रहती। और जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं सभी का पालक हूँ और सब जगह व्याप्त हूँ, लेकिन फिर भी इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं। यानी क्या, भौतिक जगत का मैं अंश नहीं हूँ। भौतिक जगत मैंने दूसरों को सुपुर्द कर दिया कि तुम देखो, हाँ, है ना। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि वैसे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रूल रहता है सब जगह पर, है ना। तो प्रेसिडेंट की आज्ञा से ही हर आदेश निकलता है भारत सरकार का। जो कुछ भी वो रहता है, उस पर लिखा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित। तो तो ऐसा है क्या कि हर ऑफिस में हमको भारत के राष्ट्रपति मिलेंगे? नहीं, लेकिन उन्होंने पावर्स डेलीगेट कर दी है, उस ऑफिस को डेलीगेट कर दिए, तो वो राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित ऐसा करके वो उस आदेश को पारित कर सकता है। वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं भौतिक जगत में भी है, तो सब कुछ भगवान के अध्यक्षता में, भगवान के कंट्रोल में सभी कुछ है। फिर भी भगवान ने डेलीगेशन ऑफ पावर, जिसके से कहा जाता है कि हाँ ये तुम देखो, ये तुम देखो, यानी जिससे कि जैसे राष्ट्रपति हर ऑफिस में उपस्थित नहीं रह सकते, वैसे भगवान बोलते हैं, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो दे देते हैं, डेलीगेशन कर देते हैं पावर का, है ना। तो इस प्रकार वो बोलते हैं कि मैं सबका पालक हूँ, यानी सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, सब पर मेरा ध्यान है और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप है, कारण स्वरूप हूँ। यानी मैं सृष्टि के निर्माण का कारण हूँ। मैंने निर्माण कर दिया और अब दूसरे लोग उसको संचालित कर रहे, नियंत्रित कर रहे हैं, फिर भी है तो मेरे अध्यक्षता में। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो।
तो आकाश है, उसके अंदर वायु यहाँ से वहां चलन होती रहती है, चलित होते रहती है। वैसे ही आकाश तो स्थिर है ना। आकाश हमको वास्तव में हम केवल अनुभूति करते हैं, उसको देखते हैं केवल, है ना। तो ऐसे आकाश के अंदर में जैसे वायु है, उसी प्रकार सब कुछ मुझ में है और मैं आकाश स्वरूप में उनको धारण किए हुए हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो सारे ही प्राणी, जब महाप्रलय होता है तो सारे ही प्राणी महाविष्णु के अंदर समाये जाते, सारे जीव, सारी सृष्टि, है ना। इवन ब्रह्मा जी वगैरह सारे कोई महाविष्णु के अंदर चले जाते, प्रवेश कर जाते हैं। और उसके बाद नए कल्प का जब प्रारंभ होता है, तब फिर से ये सब कुछ सृजन होता है। फिर से महाविष्णु अनेकानेक ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं अपने श्वास और शरीर के रंध्रों के माध्यम से। अनेकानेक करोड़ों ब्रह्मांडों का निर्माण होता है और उसके बाद फिर से गर्भोदकशायी विष्णु हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी को स्थित करते हैं कमल के पुष्प पर, और ब्रह्मा जी को आदेश दिया जाता है कि तुम इस भौतिक सृष्टि का सृजन करो, सेकेंडरी क्रिएशन, है ना। तो इस प्रकार से सर्ग और विसर्ग की प्रक्रिया चालू रहती है। तो ये भगवान बता रहे हैं, मैं अपनी शक्ति से पुनः उनको उत्पन्न कर देता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो सारा ही संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। और जब मेरी इच्छा होती है तब वो प्रकट होता है और अंत भी उसका मेरी इच्छा से होता है। न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। कर्म किसको बांधते हैं? हम जीवों को, बद्ध जीवों को कर्म बांधते हैं, लेकिन भगवान इन सारे बंधनों से परे है। तो कोई भी कर्म करेंगे तो उनको बंधन निर्माण नहीं होता एक्चुअली, है ना। तो कई लोग जो बोलते हैं कई इसमें कि किसी ने, उन्होंने ऐसा किया था, युद्ध करवाया था, इसलिए उनके कुल का नाश हुआ, है ना, यदुकुल का नाश इसलिए की हुआ। ये सब बातें भगवान को एक्चुअली लागू ही नहीं होती। कोई कर्म बंधन पर लागू नहीं होता है। तो ये सारी उनकी लीलाएं हैं। हाँ, जो गांधारी ने, सो कॉल्ड ऐसे कहा जाता है कि गांधारी ने उनको श्राप दिया कि तुमने मेरे कुल का नाश किया तो तुम्हारा कुल भी चला जाएगा। लेकिन वो नहीं चाहते तो कुछ नहीं होता। उन्होंने उस मतलब गांधारी के स्टेटमेंट का उन्होंने समझिए कि मान रख लिया और उस प्रकार से लीला की। लेकिन ये हम देखते हैं कि उनको कोई भी कर्म बांध नहीं सकता, उनको कोई भी बांध नहीं सकता। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो उसमें उनमें ये आसक्ति है ही नहीं। वो उदासीन है, जो भी कर्म होते हैं उनके प्रति वे उदासीन है, विरक्त है। तो आसक्ति निर्माण ही नहीं होती उनमें। तो इस प्रकार का उनका स्वभाव है कि जो भी करेंगे तो उसमें आसक्त नहीं होंगे वो। आगे बढ़ते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत वारंवार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो भौतिक शक्तियां मेरी शक्तियों में से एक है। हाँ, भगवान की शक्तियां अनेक है, प्रमुख तीन है, लेकिन वैसी शक्तियां उनकी अनेक हैं और ये सारी शक्तियां उनके आदेश के अनुसार कार्य करती है।
हाँ, ये भौतिक प्रकृति उनके आदेश में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। ये भौतिक प्रकृति में हम देखते हैं प्राणी आते हैं, चर भी प्राणी है, अचर भी प्राणी है। चर प्राणियों में हम मनुष्य और सारे प्राणी आते हैं, और अचर प्राणियों में जो पेड़ पौधे वनस्पतियां ये सब जो है वो आते हैं, है ना। अचर वो चल नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार ये चर अचर सृष्टि जो है वो भगवान के भगवान की एक शक्ति जो भौतिक शक्ति कहलाती है उसके कारण उत्पन्न होती है। लेकिन ये सारी शक्तियां भगवान की अध्यक्षता में, भगवान के नियंत्रण में काम करती है। इसके शासन में यह जगत वारंवार सृजित और विनष्ट होता है। ये हमने देखा, ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो वो सारी सृष्टि का सृजन करते हैं, और जब रात होती है तब सृष्टि को वो अपने मतलब विनष्ट कर देते हैं। ये ब्रह्मा जी का एक भौतिक जगत के अंदर का उनका कार्य। और सारे ही ब्रह्मांड को लेते हैं अपने अंदर, वो तो महाप्रलय, वो महाविष्णु का कार्य है ना। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, है ना। तो ये अवतरित होते हैं, अवतरित होना यानी क्या, नीचे उतरना, अवतरण, है ना। तो अवतरित होता है यानी गोलोक वृंदावन से मैं इस धरा पर आता हूँ, मनुष्य रूप में आता हूँ। हाँ, तो लोगों को क्या लगता है कि अरे ये भी सामान्य मनुष्य है, और मेरे कार्यकलापों को देखकर वे मेरा उपहास करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भगवान ने कहा है मूर्ख लोग। ऐसे मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, जो मेरी दिव्य प्रकृति को कभी नहीं जान पाते। हाँ? वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं हम। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो, वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते, है ना। ऐसे बहुत लोग हमको मिलते हैं जो समझते कि हाँ वो भी एक पुरुष ही थे, मतलब सामान्य मनुष्य ही थे, और बस उनके पास शक्तियां ज्यादा थी, इस प्रकार से वो मानते हैं। लेकिन ये बहुत गलत है, वे सामान्य मनुष्य नहीं थे, ना कभी रह सकते हैं, है ना। मेरी आवाज आ रही है ना, इंटरनेट कनेक्शन खराब करके आ रहा है। जी माता जा रही। आ रही ना, धन्यवाद। तो तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वर परम कृष्ण, वे परम ईश्वर है। अब ब्रह्म संहिता किसने लिखा है? ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी के शब्दों को तो हम मतलब मानना ही पड़ेगा, जब ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सबसे सर्वोच्च नियंत्रक है वे। हाँ, सारी ही सृष्टि के वे नियंता है। ईश्वर यानी कंट्रोलर, नियंत्रक। और परम ईश्वर एक ही है जो है भगवान कृष्ण। बाकी ईश्वर तो अनेक है, हम भी छोटे मोटे ईश्वर है जगत में, है ना। हम अपने घर को कंट्रोल करते हैं तो हम घर के लिए ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। तो इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं यानी जो भगवान जब अवतरित होते हैं तब उनको सामान्य मनुष्य समझते हैं, है ना। जब कृष्ण के की भगवत गीता पढ़ते हैं तब भी उनको लगता है कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति था, उन्होंने बड़ा बड़ा ज्ञान दे दिया है। तो ये मोहग्रस्त है, उनकी बुद्धि भ्रमित है ना, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये ही परमेश्वर है। तो उनकी बुद्धि मोहग्रस्त है। तो ऐसे लोग आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं।
तो वो भक्ति में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि गलत रास्ते जा रही है। और फिर उनको आकर्षण किस चीजों का होता है कि भगवान है ही नहीं, है ना, भगवान वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ हो रहा है बस भौतिक प्रकृति का एक कार्यकलाप है ये, है ना, एक दूसरे से टकराए और सृष्टि का सृजन हो गया। इस प्रकार के जो विचार है उनके प्रति ये लोग आकर्षित होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सब कुछ निष्फल है, कोई काम का नहीं है कि उनको मुक्ति की आशा रहे। तो वो आशा कभी सफल नहीं होगी। उनके सकाम कर्म जो भी है, सकाम कर्म उसको भी सफलता नहीं मिलेगी, और ज्ञान भी उनका कोई काम का नहीं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमौ व्ययम्। हे पार्थ, मोहयुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो मोह मुक्त है, जिसकी बुद्धि इसमें भ्रमित नहीं है, तो ऐसे महात्मा जन यानी जिनके सारे पाप कर्म जो क्षीण हो चुके हैं, निकल चुके हैं, और पुण्य कर्मों का अच्छा संचय है, तो ऐसे लोग दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। और फिर ये जब भक्ति में पूर्णतः निमग्न है, क्योंकि वे भगवान के स्वरूप को जानते हैं कि भगवान ही आदि पुरुष है और भगवान का स्वरूप अविनाशी है, और वे ही हमारे सृजन करता, पालन करता और विनाश करता भी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, यह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है, यही वह पात्रता है। तो यानी महात्मा यानी क्या, जिसने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वो महात्मा। ठीक है ना, एकदम सिंपल डेफिनेशन दी है कि जिसने भी भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त की है, शरण में गया है, तो वह महात्मा कहलाता है। और जिसने शरण ग्रहण की, वह भौतिक प्रकृति के चंगुल से मुक्त हो जाता है। तो यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है, वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है, यही फॉर्मूला है। तो हमको तो फॉर्मूला दे रहे हैं, देखो यहाँ पर, कि आप शरणागत हो जाओ, बाकी सारी समस्याएं जो है, 3 गुणों का आपके ऊपर जो असर है, जो बंधन है, उन सबसे हम मुक्ति पा सकते हैं केवल भगवान कृष्ण की शरण लेकर। कितनी सुंदर बात बोली है ना। तो यही वह ज्ञान है, कितना सुंदर ज्ञान हमको मिल रहा है। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो महात्मा लोगों के लक्षण हम आउटवर्डली लक्षण कैसे जान सकते हैं? हम अंदर से तो नहीं जान सकते कि हाँ ये शरणागत है और ये महात्मा है, ये अंदरूनी बातें नहीं जान सकते, लेकिन उनका जो वर्तन है, व्यवहार है, उससे हम थोड़ा सा ये जान सकते हैं। तो ऐसे महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर बताया है, सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया है। हाँ, तो ये लक्षण है महात्मा के, कि कोई रबर स्टैम्प से हाँ ये महात्मा है, इस पर स्टैंप लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो उसके लक्षण क्या है, उसका वर्तन कैसा है, उससे हम जान सकते हैं। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में, वह निर्विशेषवादी नहीं होता। निर्विशेषवादी यानी कि बस एक शून्य पर ध्यान केंद्रित कर लिया,
और इस प्रकार से भगवान से एक एक रूप होने की इच्छा रखना, ये निर्विशेषवादी का लक्षण होता है। वैसा नहीं होता, ये सगुण साकार की पूजा करता है, दूसरा कोई काम नहीं है उसके पास। गुणों का कीर्तन करता है भगवान के, उसी में अपने आप को व्यस्त रखता है ना, भगवान की सेवा में ही व्यस्त रखता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है, उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। तो नवविधा भक्ति के कार्यों में वह दिन रात लगा रहता है, जो भक्त है, महात्मा जिसे कहा गया है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग यानी महात्मा के बिना से अन्य लोग जो है, जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो अनेक प्रकार से वे क्या करते हैं, ज्ञान के अनुशीलन को प्राथमिकता देते हैं वे, और फिर भगवान के किस रूप में पूजा करते हैं, अद्वय रूप में, कि मैं भी भगवान, वो भी भगवान, मेरा दोस्त भी भगवान, सारे जीव भगवान, ऐसे अद्वय रूप में। तो ये तो योग्य नहीं है। भगवान अलग है, हम अलग है। हर व्यक्ति एक व्यष्टि आत्मा के रूप में, हर जीव अलग अलग है ना। ये जो योग्य ज्ञान है वो उसको नहीं होता, वो अद्वय रूप में भगवान से जुड़ना चाहता है, कि एकाकार होना है। तो वो लोग महात्मा नहीं कहे जाते। हाँ, और ये अद्वय रूप हुआ, फिर विविध रूपों में, जैसे देवता, अनेक देवता है, ये स्वरूप में उनकी पूजा करेंगे, वो स्वरूप में उनकी पूजा करेंगे, अलग अलग रूपों में उनकी पूजा करते। और विश्व रूप जो विराट स्वरूप है, तो उस रूप में ऐसे अलग अलग प्रकार से वो पूजा में लीन रहते हैं, लेकिन फिर भी वो महात्मा नहीं कहलाते। महात्मा वही है जो भगवान कृष्ण की शरणागत है और पूरा अपना समय केवल भक्ति में बिताता है। दूसरा कोई काम उसके लिए है ही नहीं। जो कुछ करता है भगवान के लिए, भगवान का ही स्मरण करते रहता है, भगवान के लिए ही सारे कार्य करता है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। सारा कुछ अर्पण कर चुका है वो भगवान को, है ना। तो इस प्रकार वो उसको महात्मा कहा है भगवान ने। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमेव वाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि यानी मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। यानी है तो भगवान सर्वे सर्वा। यद्यपि वो महात्मा नहीं है, वो योग्य मार्ग से भगवान के पास नहीं जा रहे हैं, फिर भी इवन कर्मकांड वगैरह जो भी क्रियाएं हैं, वो सब कुछ मैं ही हूँ, ये भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर। हाँ, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रमोंकार रुक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। हाँ, तो भगवान ने रिलेशन बता दिया इस सृष्टि का, हमसे क्या रिश्ता है ना। इस ब्रह्मांड का पिता, सारा ही ब्रह्मांड उसका मैं पिता हूँ, क्योंकि मैंने ही सृजन किया है, मैं ही पालन करता हूँ, जैसे माता पालन करती है ना। माता लालन पालन करती है, ज्यादा ध्यान देती है। तो पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, आश्रय भी मैं हूँ, और पितामह भी मैं हूँ। क्योंकि वैसे हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, तो ब्रह्मा जी को भी निर्माण किसने किया, तो कृष्ण ने किया। इसलिए बोल रहे हैं कि वैसे तो मैं पितामह भी हूँ और पिता भी हूँ। तो सभी कुछ तो भगवान ही है। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य हूँ, जो कुछ जानने योग्य है वो केवल मैं ही हूँ। शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद यानी मैं सभी वेद भी हूँ।
गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र भी हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो अपने बारे में भगवान बता रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य हूँ, यानी तुम्हारे जीवन का लक्ष्य मैं ही होना चाहिए। हाँ, और पालन करता, सभी का पालन करता, स्वामी, मैं ही मालिक हूँ इसका, प्रोप्राइटर। हाँ, सारे ही सृष्टि का प्रोप्राइटर मैं ही हूँ। मैं साक्षी हूँ, यानी हर कुछ भी जो कुछ होता है वो मैं देखता हूँ, मैं साक्षी हूँ। हर छोटी सी चीज, इवन हमारे विचारों को भी वो सुनते हैं, समझते हैं, हमारे विचारों को, हमारी इच्छाओं को भी, सबके साक्षी है वे। धाम यानी जो निवास स्थान है ना, सारे जीवों का निवास स्थान वही है। और जहां पर सबने शरण लेनी चाहिए वो शरण स्थली भी हूँ, मैं ही हूँ। और अत्यंत प्रिय मित्र भी मैं ही हूँ। सबके अत्यंत प्रिय मित्र, जो भी मन की बात हो, हम भगवान से अच्छे से खुल करके हम बात कर सकते हैं। प्रिय मित्र हो, हर संकट में हमारे साथ है। हाँ, हर कुछ भी हमको तकलीफ होती है तो उन्हें भी कष्ट होता है। जब हम कुछ गलतियां करते हैं उनको भी बहुत कष्ट होता है कि ये कौन से रास्ते जा रहा है, ये योग्य रास्ते पर क्यों नहीं आ रहा है ना। समय समय पर वो एक्चुअली हमको सुधारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम तो ऐसे भ्रमित दिमाग के हैं कि हम सुनते नहीं हैं उनके आदेश को, उनके इंडिकेशंस को सुनते नहीं, हम समझते नहीं हैं, इसलिए हम गलत रास्ते चलते जाते हैं। मैं सृष्टि तथा प्रलय, हाँ, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है, यद्यपि लोग इसे नहीं जानते। हमारा जीवन का चरम लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भगवत धाम जाना है, इस जीवन मृत्यु के चक्र से हमको बाहर निकलना है, मुक्ति पाना है ना। तो ये हमारा चरम लक्ष्य है। तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्यामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सद असच्चाहम् अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। दोनों चीज है ना, जो कुछ भी है, अमरत्व भी भगवान है, मृत्यु भी भगवान ही है। आत्मा तथा पदार्थ यानी सत और असत दोनों मुझ ही में है। हम जीवात्मा भी उन्हीं से निकले हुए हैं और भौतिक जगत जो पदार्थ है वो भी उन्हीं से आए हैं। तो सभी कुछ यहाँ पर बता रहे हैं, भगवान स्वयं का वर्णन कर रहे हैं। त्रैविद्या माम सोम पापू तपापा यज्ञे हृष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो वेदों का अध्ययन करने वाले और इस प्रकार से अच्छे व्यवहार करने वाले भी क्या प्राप्त करते हैं? वो स्वर्ग। बहुत लोग हम सुनते हैं ना कि अरे उनको स्वर्ग प्राप्ति हो गई, तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई यानी क्या? स्वर्ग तो हमारे ब्रह्मांड के अंदर ही है। इंद्रदेव या ब्रह्मलोक, टॉप मोस्ट ब्रह्मलोक है ना, नहीं तो चंद्रलोक, सूर्यलोक, ऐसे अनेक लोक है। तो जो हमारे से उच्च लोक है वहां पर वे स्वर्ग की इच्छा करते हुए उस प्रकार से, एक्चुअली वो भगवान की ही पूजा है। भगवान बोल रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, लेकिन और वे कहाँ पर जाते हैं? इंद्रलोक जैसे उच्च लोक में जाते हैं, वहां पर बहुत इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेते हैं, वे देवताओं का आनंद लेते हैं। और फिर क्या होता है? फिर आते हैं धरातल पर। हाँ, तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे, यानी इसके पहले श्लोक में जो बताए गए हैं वेदाध्ययन करने वाले वगैरह, जो जिनके पाप कर्म क्षीण हो गए हैं,
वो इंद्रलोक की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, और वहां जब जाते हैं मृत्यु के पश्चात तो उनका क्या हो रहा है ये बताते हैं। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, यानी क्या उनका पुण्यों का जो बैंक बैलेंस है वो अभी जब जीरो हो गया, क्षीण हो गया, तब फिर वो वापस आ जाते हैं मृत्यु लोक में। इस प्रकार फिर से उनका जन्म होता है, फिर से उनकी मृत्यु होती है, बार बार वही चक्र चालू रहता है। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे वेदाध्ययन करने वाले भी वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहते हैं, वे अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी होता क्या है कि वे इंद्रिय सुख की गवेषणा करते, इच्छा करते हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा और ऐसा इंद्रिय तृप्ति करूंगा। तो लेकिन उनको मिलता क्या है, वहां थोड़ा सा सुख भोग कर आ गए वो, लेकिन फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में ही पड़े रहते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो इसके बारे में मैंने लेवल 1 में बताया था कि किस प्रकार एक महान महात्मा थे वो भी, और वो भाष्य लिख रहे थे, तब उन्होंने कैसा इसका ट्रांसलेशन किया था कि उनकी जो आवश्यकता है उन्हें मैं पूरा करवाता हूँ, यानी मैं पूरा करता हूँ ऐसा नहीं लिखा था। हाँ, तो और फिर वो स्नान वगैरह करने चले गए थे। पहले उन्होंने लिखा था कि मैं पूरा करता हूँ, फिर उनको लगा नहीं नहीं मैं पूरा करता हूँ ये ठीक नहीं, मैं पूरा करवाता हूँ, हाँ, और उनकी रक्षा करवाता हूँ, ऐसा इस टाइप का उन्होंने कुछ भाष्य लिखा। और फिर वो चले गए थे स्नान करने। तब कृष्ण और बलराम दो युवकों के रूप में उनके पास, उनके पत्नी के पास गए थे, और उन्होंने बहुत सारा सामान लाया था और बोला था कि ये सारी चीजें आपके पति ने दी है और हम अब जाते हैं। तो पत्नी ने बोला था रुको, तो वो आ ही रहे होंगे। बोले नहीं नहीं, हम उनसे बहुत डरते हैं क्योंकि उन्होंने देखो हमको कैसे मारा है। तो उन्होंने पीठ पर दिखाई दो लकीरें ऐसे ऐसे। तब पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ, और वो बच्चे तो चले गए, नहीं वो स्वयं कृष्ण और बलराम थे। और फिर जब यमुनाचार्य आए तो उन्होंने, पत्नी ने पूछा उनको कि ऐसे कैसे किया तुमने, इतना एक तो सामान उनसे भिजवाया, ये तो बहुत अच्छा किया, घर की सारी जरूरतें पूरी हो गई, लेकिन आपने उनको क्यों मारा इस प्रकार से। तो बोले मैंने तो किसी को नहीं मारा, और मैंने ना तो सामान भेजा। और तब जब वापस वे अपने भाष्य लिखने पर गए, तब उनको ध्यान में आया कि मैंने ऐसे दो लकीरें खींची हुई है, और ये तो स्वयं कृष्ण मुझे जताने आए कि मैं गलत भाष्य लिख रहा हूँ। तो लिखना क्या चाहिए था, मैं उन्हें पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से भगवान हम हमारे लिए खुद होकर आते हैं, भक्तों के लिए खुद होकर आते हैं, क्योंकि उनको भगवान भक्तों की बहुत चिंता रहती, बहुत प्रेम करते हैं वे, है ना। तो इस प्रकार जो महात्मा लोग हैं, उनके उनकी देखभाल स्वयं वो पर्सनली करते हैं, पर्सनली वो ध्यान देते हैं। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटि पूर्ण ढंग से करते हैं, है ना। तो देवता भी क्या है, भगवान के अंग स्वरूप है। हाँ, तो वैसे तो मेरी ही पूजा करते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वो ये त्रुटिपूर्ण ढंग से, अविधि पूर्वकम, इस प्रकार से करते हैं, है ना। अविधि पूर्वकम ये शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेनातश्चन्ति तत्वेनाश्चन्त्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र
भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वरूप को, स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। हाँ, तो समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। ये बात हमने 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी देखी थी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ऐसा शांति का सूत्र भगवान ने 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में दिया है। तो वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। हाँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते, उनका पतन हो जाता है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो हमने इसका एक एग्जांपल देखा था ना, कि जैसे आप ट्रेन की टिकट लेकर बैठे हो और आपको आप एक ट्रेन में बैठे और बोले मुझे, मैं तो दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो ऐसा कभी होगा क्या? आपने कलकत्ता की टिकट ली है, कलकत्ता के ट्रेन में बैठे हो और बोलते मैं तो दिल्ली पहुंच जाऊंगा। ये तो हो नहीं सकता। जिस ट्रेन में बैठोगे, जिस जगह का टिकट लोगे, आप वहीं पहुंचोगे। तो वही बात है यहाँ पर है ना। ये नहीं हो सकता कि देवताओं की पूजा करो और भगवत धाम जाओ, नहीं हो सकता। पितरों को पूजा करो और भगवत धाम जाओ, नहीं हो सकता। आपने जिस ट्रेन का टिकट लिया है, जिस ट्रेन में बैठे हैं, वहीं पर आपको जाना होगा, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं जो मेरी पूजा करते हैं वे ही मेरे पास आते हैं, वे ही मेरे साथ निवास करते हैं। तो ये, इससे हमको देवताओं के देवता पूजा और इसका भिन्नता हमको यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान बताते हैं, है ना, कि देवताओं की पूजा भी मेरी ही पूजा है, लेकिन अविधि पूर्वक है। और जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं के पास जाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार से ये एकदम संकल्पना स्पष्ट करते हैं यहाँ पर। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हाँ, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। देखो, भगवान को तो कोई चीज की कमी है ही नहीं, है ना। लेकिन कोई भक्त जब उनको एकदम भक्ति के साथ, प्रेम के साथ छोटी से छोटी चीज भी अर्पण करता है तो भगवान बोलते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो ये गरीब से गरीब भी व्यक्ति रहे, तब भी कम से कम एक पत्ता तुलसी का, एक हाथ पुष्प, ये कुछ तो वो भगवान को अर्पण कर ही सकता है ना। तो इसलिए जो भौतिक सधनता या ये गरीबी, इसका कोई मायने नहीं है भगवान के पास। भगवान तो गरीबों के से इतना भी पा करके संतुष्ट और वो स्वीकार करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात। अब इसका लोग गलत मतलब लेते हैं कि अरे भगवान तो इससे संतुष्ट हो जाते हैं ना, तो वही दो, तुलसी का पत्ता बस चढ़ा के खुद तो अच्छा भोग लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, और भगवान को एक पत्ता और एक फूल दे करके वो संतुष्ट है बोलेंगे। तो ये बहुत गलत बात है ना। जो भी हम खाते हैं पहले भगवान को अर्पण करना अत्यावश्यक है। हाँ, हम उसका भोग करेंगे बिना भगवान को अर्पण किए तो तीसरे अध्याय में भगवान ने क्या बोला है? हम पाप खाते हैं। जो भगवान को अर्पण किए बिना कुछ भी भोग करता है तो वो पाप है, पाप को खाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बताया कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान की भक्ति कर सकता है और भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो तुम जो भी कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, ये दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। सिंपल बात है बिल्कुल, कि हम जो भी करेंगे भगवान को पहले अर्पण करो। सिंपल, कहने को सिंपल है लेकिन है थोड़ी सी कठिन। हाँ, आदत पड़ जाती है। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये सब बातें हम अपना सकते हैं।
तो भगवान तो वही चाहते हैं कि बस मेरा स्मरण करते हुए अपना जीवन बिताओ, है। मेरा माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन को क्या बोला है? मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो कर्तव्य तो करना है हमको, जीवन तो जीना है, लेकिन किस भाव से जीना है? सब कुछ भगवान को अर्पण करते हुए हमको जीना है, हमारा कर्तव्य करते हुए जाना है। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। किस तरह? कि जब तुम मुझे अर्पण करते हुए सब कुछ करोगे, तब तुम सारे कर्मों के बंधन से और इसके जो भी फल मिले, अच्छा मिले बुरा मिले, हाँ, शुभ रहे या अशुभ रहे, जो भी फल मिले उससे तुम मुक्त रहोगे। यानी कर्म फल का बंधन भी तुम पर नहीं रहेगा। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो इस प्रकार ये ही संन्यास है ना, कि सब कुछ त्याग दिया, फल भी त्याग दिए, कर्म मतलब कर्म किए और उसके फल पूरी तरह से त्याग दिए हैं, तो इसी को तो संन्यास भी कहा गया है ना। तो इस प्रकार से अगर चित्त भगवान में स्थिर करोगे, तब तुम मेरे पास आ सकोगे। तो यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं, तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाए, तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। ठीक है ना। तो कितनी सुंदर डेफिनेशन दी है ये, कि हमको कर्म तो करना है, बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कर्म फल को त्यागते हुए कर्म करेंगे, तो इसी को युक्त वैराग्य कहा गया है, योग्य तरीके का वैराग्य। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति त्वां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो यहाँ पर भी हमको थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन लगती है कि पहले तो भगवान बोल रहे हैं मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी से पक्षपात करता हूँ, ये पहले वाक्य में बोल रहे हैं। मैं सबों के लिए समभाव हूँ बोल रहे हैं, लेकिन फिर से आगे बोल रहे हैं किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है ना। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन लगेगी, पहले बोलते समभाव है और फिर बोलते कि ऐसा भक्त मेरा मित्र है। हाँ, तो ये कैसे क्या? तो इसको भी हमको समझना चाहिए कि ये जो जो सबों के लिए समभाव हूँ, वो है भगवान परमात्मा स्वरूप सभी जीवों के अंदर है, वो बिल्कुल पक्षपाती नहीं है, सबके हृदय में स्थित है। वो ये नीच प्रकार का व्यक्ति है इसलिए उसके हृदय में मैं नहीं जाऊंगा, इस प्रकार का नहीं है, सबके हृदय में विस्तृत है। वे किसी से द्वेष नहीं करते, हाँ, कोई पक्षपात नहीं करते, समभाव से परमात्मा स्वरूप में वे है। लेकिन जो भक्त है वो भगवान से जुड़ा रहता है, तो इस प्रकार से वो भगवान से रिश्ता जोड़ लेता है ना। भक्ति यानी क्या? एक रिश्ता जोड़ना है, प्रेमा भक्ति, है ना, प्रेम का रिश्ता जोड़ना है हमको भगवान से। तो ऐसा भक्त जो है वो मेरा मित्र है और फिर मैं भी उसका मित्र हूँ, ऐसे बोल रहे हैं भगवान, है ना। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ऊंचे स्तर का भक्त भी कोई क्षणिक कारणों से कुछ उससे गलत हो जाता है, गलत कर्म कर बैठता है, फिर भी भगवान बोल रहे हैं ऐसा भी है, अगर उससे बुरे से बुरा कर्म भी हो जाए, फिर भी अगर वो भक्ति में है तो वो साधु ही है। हाँ? क्योंकि उसका क्षणिक पतन हो गया, ठीक है, लेकिन फिर से वो भक्ति में स्थिर हो गया,
तो वो अपने संकल्प में इस प्रकार से अड़िग है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ये बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हाँ, तो इस प्रकार भक्ति में उसका पतन भी हो गया है ना। इसके पहले श्लोक में हमने देखा था कि अगर पतन भी हो गया तब भी साधु रेव समंतव्य, फिर भी उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प पर दृढ़ है। तो इस प्रकार वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। हाँ, गिर के भी वो तुरंत से धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। और यहाँ भगवान बोल रहे हैं, कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्यों अर्जुन को क्यों बोल रहे, खुद भी बोल देते कि हाँ मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। बस इतना ये ऐड क्यों किया भगवान ने, हे कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो कि, ये इतने शब्द क्यों ऐड किए। केवल ये क्यों नहीं बोला कि हाँ ये वो स्थायी शांति को प्राप्त होता है, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, इतना ही क्यों नहीं बोला। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ, कि कुंती पुत्र को बोल रहे, अर्जुन को बोल रहे कि तुम घोषणा करो। क्यों? क्योंकि जब कोई भी भक्त कोई बात बोलता है ना, तो भगवान उस बात को गिरने नहीं देते, यानी उस बात को सच ही करते हैं। हाँ, इसलिए वो बोल रहे हैं अर्जुन तुम बोलो। खुद की शपथ तो कभी कभी तोड़ देते हैं भगवान, लेकिन भक्त ने कही हुई बात को वो कभी झुटलाने नहीं देते। ठीक है ना। जैसे उन्होंने शपथ ली थी कि मैं शस्त्र नहीं धारण करूंगा इस युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, लेकिन फिर भी शस्त्र ले लिया, है ना। तो अपनी शपथ तो तोड़ देते हैं वे, लेकिन अगर भक्त ने बोल दिया कि हाँ इस पिलर में, इस खंबे में भी भगवान है, ऐसा एक भक्त ने बोल दिया तो उस खंबे में अवतरित हो गए वो। प्रहलाद ने बोल दिया तो, है ना। तो इस प्रकार से भक्त ने कही हुई बात को वो झुटलाने नहीं देते। तो इसलिए वो अर्जुन को बोल रहे तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तब मैं मतलब फिर भगवान कभी ऐसा नहीं होने देंगे कि उनके भक्त का कभी विनाश हो, है ना। तो बड़ी सुंदरता है हर चीज में यहाँ पर, है ना। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पापयोनयो स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास ते पियांति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो उनका भौतिक स्वरूप जो कुछ हो, चाहे वो स्त्री के शरीर में हो, चाहे वे व्यापारी हो, चाहे शूद्र हो, तब भी अगर मेरी शरण में आते हैं तो वे निश्चित रूप से परम धाम को प्राप्त करते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। इस क्षणिक दुखमय संसार में आकर, यानी इस भौतिक जगत में आकर जो दुखमय है और बिल्कुल टेम्पररी है ना, क्षणिक है ये तो ऐसे भौतिक जगत में आने के बाद तुम मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाओ और इस प्रकार मेरे धाम आ जाओ। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणम। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। हाँ, तो ये भगवान को प्राप्त करने की विधि, जो गोपनीय विधि है, वो विधि भक्त के लिए यहाँ पर भगवान ने बताई है। मनमना भव मद भक्तो। हाँ, मेरे अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार तुम जब मेरे पूर्णतया तल्लीन हो जाओगे तब निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। यही गोपनीय संदेश, परम भक्ति का जो मार्ग है, उसका जो रास्ता है, उसके रास्ते को बिल्कुल डिटेल में बता दिया भगवान ने, है ना। तो यही गोपनीय ज्ञान है ना।
तो इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से जो भगवान का विकृत स्वरूप लोगों के सामने भाष्य के स्वरूप में लाते हैं उसमें तथ्य नहीं है। उसका स्पष्ट रूप यह है कि मेरी भक्ति करो, मुझ में मन लगाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, और इसी में अपना ध्यान पूरी तरह से तल्लीन जब हो जाओगे तब तुम मेरे धाम को निश्चित रूप से आ जाओगे। तो यही है परम गुह्य ज्ञान 9वें अध्याय का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसा लगा आज का अध्याय, परम गुह्य ज्ञान का अध्याय? हरे कृष्ण माता जी, बहुत हरे अच्छा कृष्णा, लगा। बहुत बढ़िया माता जी। जी जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर अध्याय है ये। तो इसमें कितनी छोटी छोटी बातें बताई है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। बस ऐसी छोटी छोटी चीजें भी मुझे भक्ति पूर्वक अगर तुम समर्पित करोगे तो मैं उससे स्वीकार करता हूँ। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। चलिए, हरे कृष्णा जी। सुधीर प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ये माता जी पूछना था कि जैसे महाप्रलय में, जैसे महाविष्णु में हम लोग चले जाते हैं, जैसे भगवान सांस जब खींच लेते हैं अपनी तो महाप्रलय हो गई, और ब्रह्मा जी वाला जो अल्प प्रलय होता है वो क्या अवधि होती है, कैसे होता है, वो जरा सा क्लियर करिए तो कल माता हमने जी। बात की थी ना कि 1000 युग, चारों युगों का मिलकर एक जो महायुग है, वैसे हाँ 1000 युग इनका एक दिन बनता है ब्रह्मा जी का, और उतने ही कालावधि की रात होती हो है। और ऐसे 100 वर्षों तक वे जीवित रहते हैं, ब्रह्मा जी रहते हैं, है ना। तब जब ब्रह्मा जी नहीं रहते हैं, तब मतलब ब्रह्मा जी का आयु पूर्ण हो जाती है, तब फिर दूसरे ब्रह्मा जी आते हैं। लेकिन हर दिन और हर रात के बाद एक प्रलय आता है ना। तो जैसे सृष्टि का सृजन किया, दिन हुआ तो, और रात के समय समेट लिया, तो एक दिन के पश्चात पूरा प्रलय कर देते हैं वे। और उनका तो प्रलय जब उनकी इच्छा हो, महाप्रलय जब उनकी इच्छा, वो तो मेरी ठीक है, इच्छा से वारंवार महाप्रलय जब सृजित। इच्छा हुई उनकी तब करेंगे भगवान। हाँ, मेरी और इच्छा से ब्रह्मा जी की वारंवार आयु सृजित होता पूर्ण है। होने के बाद अल्प प्रलय होगा क्या? क्या क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी की आयु कंप्लीट होने पर अल्प नहीं, प्रलय? हर दिन और अच्छा हर रात। अच्छा। सॉरी, हर मतलब रात होती है ब्रह्मा जी की, तब वो समेट लेते हैं। दिन होता है तब सृजित करते हैं। अच्छा, तो काफी समय रहता होगा माता जी, फिर हर रात तो इनकी बहुत लंबी होती है, दिन भी हाँ, लंबा होता दिन भी बहुत लंबा है है ना। है, तो बहुत। प्रलय तब तक अल्प प्रलय चलता रहता है मतलब। अल्प प्रलय चलता रहता है। वो भी कितना लंबा है, वो भी तो हाँ कितना लंबा है। यानी 4,32,000 का तो केवल कलयुग है, उसके 10 हाँ। गुना एक युग हुआ, उसके 1000 युग का एक दिन हुआ। तो 1000 युग के बाद कहीं जाके वो प्रलय आएगा ब्रह्मा जी वाला, हम्म, है ना। ठीक। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। कुछ चैट में लिखा है। हाँ, अटेंडेंस सब लोग फिल करें। किसी को कुछ प्रश्न नहीं है? ऐसे कैसे हरे कृष्णा। चलिए ठीक है। अटेंडेंस लिंक डाली है मोहन प्रभु, बार बार डाली हुई दिख रही है मुझे। फिर से एक बार डाल दीजिए प्रभु। क्षमा माता जी, एक बार और डाल दीजिए। सब लोग अटेंडेंस रोज के रोज फिल करिए। हाँ हम्म, जी। अभी फिर से डाल दी है लिंक, तो सब लोग अटेंडेंस कर लीजिए। चलिए, तो आज का हम यही खत्म करते हैं सत्र। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला जय प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा वही माता माता हरे जी। हरे कृष्ण। माता जी एक्चुअली मिल जाएगा मंगलाचरण करते हो ना सुबह इससे आगे तो मुझे याद करना मंगलाचरण। मंगलाचरण याद करना है ना। आपके पास वो बुक है क्या? माता जी मैं ग्रुप में डाल दूंगी मंगलाचरण। हाँ, ग्रुप में डाल दीजिए। और वैसे अपनी जो भगवत गीता है ना, उसकी शुरुआत में दिया हुआ है सब। भगवत गीता अगर ओके हो तो उसकी शुरुआत में है, नहीं तो माता जी डाल ही रही है। ठीक है। ठीक है माता। हाँ, याद कर लीजिए, अच्छा अच्छा लगता है वो, है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। चलिए।